नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे मिशन बीपीएससी टीआरई। इस चैनल का मकसद है आप लोगों को बिहार में आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में बेहतर सुझाव देना और सही रास्ते पर ले जाके आपको रिजल्ट तक पहुंचाना। जैसा कि होता आ रहा है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मैं 21-23 का बीएड का छात्र रहा हूं। मेरा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 2022 में क्लियर हुआ था। पेपर 1 पेपर 2 दोनों। पेपर 1 में मेरा 110 और पेपर 2 में 96 नंबर आया था। मैं इस बार जो 24 अगस्त का बीपीएससी 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपीयर हुआ था। मैं देखा उसमें लगभग क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन से मैच किया है। तो मैं आज आप लोग के बीच में पहला क्लास आपके लिए लेके आया हूं, जो बीपीएससी 67वीं 12 फरवरी 2023 को पूछा गया था, उससे रिलेटेड मैं इसमें आपको बताते चलूँगा कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन इस बार वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हम उन्हें उपस्थि के नाम से जानते हैं। उन्हें हम उपस्थि के नाम से जानते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त सहभागी एक साथ रहते हैं। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में हमेशा देता है 5 ऑप्शन होता है, तो इसमें आपको एक सही ऑप्शन देना होगा। इस बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। ऐसे तो जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें पता ही होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे उन्हें बहुत सारा कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग को आगामी परीक्षा में तकलीफ़ हो, इसलिए हम आपको ऐसा लाए हैं। तो इसका आंसर होगा शैवाल और कवक। देखिए, शैवाल और कवक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मादा एनोफिलीज को मादा क्यूकेलस से किस पर बैठने के कारण अलग किया जा सकता है? किस पर बैठने से अलग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा अंतः स्तर के साथ कोण पर। अंतः स्तर के साथ कोण पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है। हमारा अगला क्वेश्चन हुआ, मानव शरीर के पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन को चुनना है। देखिए, यही सब क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको इसका आंसर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। एक गलत है हमारा, ये गलत है हमारा। पेशियां केवल हड्डी को नहीं दे सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। क्या होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा, सही आंसर है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। किस पर निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। फोटोवोल्टिक सेल। क्या होगा इसका आंसर? फोटोवोल्टिक सेल। हम लोग का नया अगला क्वेश्चन है, वॉल वेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा लोटनी घर्षण। किसके लिए किया जाता है? लोटनी घर्षण के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने
के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, इससे गोलकीपर क्या करने में सक्षम होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग पढ़े थे न्यूटन लॉ में, इसे हम कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। न्यूटन संकेत लॉ में पढ़े थे हम लोग, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा गोलकीपर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धन आवेशित कण है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा अल्फा किरण। क्या होगा? अल्फा किरण। अभिकेंद्री बल किसके लिए उत्तरदायी है? अभिकेंद्री बल किसके लिए उत्तरदायी है? आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग 11th में, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अभिकेंद्री बल। यह होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे घर में भी पंखा होता होगा, सीलिंग फैन, उसमें भी लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। यह मक्खन से, दूध से मक्खन निकालने में काम आता है। और एक होता है आपको वॉशिंग मशीन, इसमें भी अपकेंद्री बल का सहारा लिया जाता है। और जो आप लोग मौत का कुआं देखते हैं, उसमें अभिकेंद्री बल पर आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। इसका होगा आंसर गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाएं की ओर तीक्ष्ण मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? किस ओर झुकेंगे? इसका दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, या बाएं की ओर झुकेंगे? इसका आंसर होगा बाएं की ओर झुकेंगे। बाएं की ओर झुकेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने का प्रयास करता है और डोरी को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके यह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका आंसर होगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है? बताइए। इसका आंसर होगा हम लोग का मिट्टी का तेल। क्या आंसर होगा? मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा Al2O3ZnO। Al2O3ZnO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? इसका आंसर देखिए, यही सब क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसा कि बीपीएससी का ये हमेशा से प्रचलन रहा है, इसमें बहुत लोग उत्साह होकर एग्जामिनेशन हॉल में मीथेन मार देंगे। तो यही सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा और समझ कर ही आपको मारना होगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें एक से अधिक होगा। देखिए, मीथेन गैस भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी N2O जिसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। जैसा कि आप लोग समझ गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? बताइए। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? H2CO2 CO। इसका आंसर होगा CO2। इसका आंसर होगा CO2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 प्रखनलियां दी गई है, उनमें से एक आंसू जल है और 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में
क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? यही बताना है हम लोग को। इसका आंसर हो जाएगा क्षार। क्षार में क्या होता है? अम्लीय विलयन, दूसरे विलयन में क्षार हो जाएगा। इसमें लाल से नीला हो जाता है क्षार में, लाल से नीला हो जाता है क्षार में। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? इसका आंसर सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल। इसका आंसर हो जाएगा सिरका। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका आंसर होगा कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होता है। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। समझ गए? कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होता है, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, इसलिए ऐसा होता है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें। आगे हमारा क्वेश्चन बताइएगा। फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा इसका उपयुक्त में से, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारा जो ऑप्शन है सारा गलत है। किसमें परिवर्तन के साथ के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिका में जल की मात्रा। क्या होगा इसका आंसर? कोशिका में जल की मात्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है किस रंग में? लाल से नीले रंग में, लाल और नीले रंग में वो अवशोषित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए इसका जो है ए नहीं सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान से चूना अभिकर्षण बल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? इसका आंसर होगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। देखिए यहाँ से रीजनिंग आ गया है, तो मैं आपको BPSC में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा और नीचे आपको क्रम से बैठाना होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होंगे हमारे? सबसे पहले होंगे राष्ट्रपति, उसके बाद होंगे उपराष्ट्रपति, फिर होंगे प्रधानमंत्री, फिर होंगे अध्यक्ष, फिर होंगे सांसद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना की संचालन करती है? इसका आंसर होगा खंड स्तरीय निकाय पर। इसका आंसर होगा खंड स्तरीय निकाय पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? किसे किया गया था? सहयोग आंदोलन को, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, राष्ट्रीय विकास सेवा को, या इनमें से अधिक? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सबसे पहले स्थापित किया गया था। अब हमारे आ चुका है पॉलिटी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिया हुआ कानून के समस्त समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून के समस्त समानता कहाँ से लिया गया? अनुच्छेद 14 में जो वर्णित है कानून के समस्त समानता, विधि के समस्त समानता भी लोग इसे बोलते हैं, यह लिया गया है हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? सबका फेवरेट, BPSC का भी फेवरेट रहा है पिछले लगभग 2-4 बार
से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। राज्य का मंत्रिपरिषद समूह तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते होंगे, राज्यपाल मार देते होंगे या मुख्यमंत्री मार देते होंगे। नहीं, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण किया गया, इसमें हम लोग को जांचना है इनमें क्या किया, मतलब किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। टीआरई में भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का लेवल और टीआरई का लेवल में फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। फ़र्क इतना ही होता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है मेन बीपीएससी का, उसमें आपको मैथ कम रहेगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई जो इस बार लिया गया था, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलाकर 33 पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। किसका किया गया था इसमें? इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। मतलब निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया था। देखिए हम लोग वैलिडेट करते हैं, आंसर सही है हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं। राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? बोलिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व चुने गए सदस्य। देखिए इसमें आंसर होगा हमारा 1 से अधिक। देखिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं राज्यसभा में, नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य भी रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी हैं राज्यसभा में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोलिजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलिजियम प्रणाली भी लिया गया था, कोलिजियम प्रणाली भी सर्वोच्च न्यायालय में इसका उल्लेख है। अपीलीय अधिकार का क्षेत्र भी है, मूल अधिकार का भी क्षेत्र है। कोलिजियम प्रणाली में होता क्या है? कोलिजियम प्रणाली में दरअसल होता क्या है कि यह एक परंपरागत प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का चयन होता है कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से। इसमें होता क्या है कि 3 न्यायाधीशों का नाम केंद्र को भेजा जाता है, जिनमें से वे एक का चयन कर नाम सुझाव देते हैं और वही हमारे मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं। एक संशोधन है 99वां संविधान संशोधन 2015। यह एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार कर दिया था। इसमें हुआ था क्या? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान है इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। इसलिए क्योंकि पहले इसमें होता क्या था, कोलिजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कोलिजियम पद्धति को ही मानने का निर्णय लिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। कितना वर्ष? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 1 से अधिक। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और मार देते हैं 18 वर्ष। नहीं, इसमें आंसर होगा हमारा 21 वर्ष होगा। पंचायती चुनाव में 21 वर्ष। अब हम लोग आते हैं, देखिए करंट आ गया है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी? जैसा कि आप लोग जानते होंगे 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। हम लोग आगे चलते हैं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अधिकतम कर उद्योग बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा किशनगंज। हम लोग आगे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में
काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 15-16 से में कितना से बढ़कर 2022 20-22 में हो गया है, तो आपको बताना होगा। इसका आंसर होगा हमारा 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी का वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही? 2.5% रही, 2.5%। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक आंसर होगा क्योंकि हमारा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एसीजेड अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीनों: आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीनों ही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक रख रखाव। ये देखिए, ऐसे में क्या होगा, पीडीएस भी होगा, एमएसपी भी होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? बताइए कौन सा समिति था जो अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? एसबीएस राघवन समिति। कौन सा समिति था? एसबीएस राघवन समिति ने 2002 में को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, एसबीएस राघवन समिति। हमारा देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग जैसा कि जानते हैं धूसर क्रांति है उर्वरक से। देखिए हमारा एक क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकल गया। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन के क्रांति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, इसलिए इनमें से कोई नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी को प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है हमारा? कर्नाटक। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा की थी? यूनियन बजट 1992-93 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यूनियन बजट 92-93 में इसका घोषणा किया गया था। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कौन सा था? इसका उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका उद्देश्य इस देखिए ऐसे कैसा क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना होगा। इसका उद्देश्य क्या था? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। पंचवर्षीय योजना में इसका कोई चर्चा नहीं था। ये सब पहले का पंचवर्षीय योजना के इनका नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग। उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो इन्हें हमारा आंसर हो जाएगा एनएसएसओ। ये है जो गरीबी रेखा को निर्धारित करने का सर्वेक्षण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए हैं कितने %? हमारा हो जाएगा 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ये सब करंट का क्वेश्चन है। अब देखिए बिहार से आ गया क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? मालवा, हाथी, विकास। उपयुक्त हमारा सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका आंसर होगा
चौकीदारी कर का विरोध किया था। किस कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बताई थी? इसको पूछा है बीपीएससी ने, ये चर्चा में भी रहा था। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने एक भाषण में इनका चर्चा किया था। ये थे हमारे बत्तख मियाँ, इन्होंने ही गांधी जी की जान बचाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसने की थी अगुवाई? स्वामी विद्यानंद। असहयोग, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछिए किसने किसानों को अगुवाई की थी तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। अब बोलेगा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ये अपनाया गया था हमारा बंगाल विभाजन के दौरान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय के लिए स्वराज का झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? किनके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया। पहला बार उन्होंने किया था 1986 में, 93 में और 1906 में। उन्होंने पहला बार किया था 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा समांतर आंदोलन शुरू किया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? कौन था आंदोलन था? उनका नाम प्रजामंडल आंदोलन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चोरी चोरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए। गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दिया। नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा देखिए सब सारा कथन सही है। हमारा जो पहला कथन ए सही नहीं है। 1921 में महात्मा गांधी गिरफ्तार नहीं किया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था चंपारण विद्रोह जब हुआ था 1917 में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अल हिलाल। क्या होगा? अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? किस प्रकार मदद की थी? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक होने का कारण है ब्रिटिश शासन के तहत दैनिक बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह करके, ये भी सही है। भारत इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने खंडन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत बात। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल को चुनाव को बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत बात है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? इनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? बाबा रामचंद्र। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत को ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 जून 1948 को उन्होंने बोला था हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे।
स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की थी, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक नजराना अर्पित करेगा? यह थे हमारे शेर खान। कौन थे? शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किनके द्वारा किया गया था? विक्रमशिला, धर्मपाल। इनमें से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, में भी इस बार टीआरए में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। नहीं, गलत हो गया। इसका आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। माफी चाहते हैं, इसका आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। देखिए एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि पूछेगा बिहार में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज का नाम। तो इनका नाम था रॉबर्ट फिंच। क्या नाम था? रॉबर्ट फिंच। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई जो 24 अगस्त 2023 को लिया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं यह सब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीपीएससी के जब आप क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा तो आपको आने वाले आगामी टीआरई एग्जाम में बहुत ही आसान महसूस होगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन, पादरी की हवेली जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मचीये नाम अशोक कुमार से ही जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? यह हमारे बिलोंग करते हैं बिहार के भागलपुर जिला से। कहाँ से? भागलपुर जिला से। प्राचीन काल में गंगा का दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इनमें हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि उसे कहा जाता था मगध। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1300 ईसा पूर्व। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? यह भी बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका मरम्मत करवाए थे रुद्रदामन। कौन करवाए थे? रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? बताइएगा किस कला के? गुप्त कला के। कौन कला के? गुप्त कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का संउल्लेख नहीं किया गया था? संउल्लेख नहीं किया गया है, इसका हो जाएगा आंसर हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए इसका शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तबाकत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ। किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने।
किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? होल्ट मैकेंजी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी। VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मे बी नेक्स्ट तैयारी में पूछा जा सके। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? पवनार, महाराष्ट्र किया था। कहाँ से किए थे? पवनार, महाराष्ट्र से किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में मोंटेफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सफरू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था, किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? बताइएगा, किसके लिए भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन? इसका मुख्य कारण था कैबिनेट मिशन का सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद, दरभंगा में बनाया गया है। कदीराबाद, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। किस जिले की? शिवहर की। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 100 में से 52 था। कितना था? 100 में से 52 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? क्या किया गया था? किसको किया गया था? ट्रैक साइकिलिंग को। किसको किया गया था? ट्रैक साइकिलिंग को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में सार्वभौमिक में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया था? मिथिला का मखाना। मिथिला मखाना को GI टैग सम्मानित से किया गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के सूची में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारे, देखिए नालंदा, ये सब नहीं, ये सब पहले से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला मार के आए थे, लेकिन यह फर्जी खबर था जिसे बाद में BPSC ने नकार दिया और इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं जांचा, क्योंकि वर्ष 2022 में किसी भी संस्था को यूनेस्को में नहीं जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRP द्वारा वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सी रैंक हासिल की थी? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसका सही आंसर आप जानना चाहते हैं तो इसका जो रैंकिंग था बिहार का 26वां रैंकिंग था, 36 राज्यों में 26वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया में। कहाँ किया गया था? बोधगया में। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? किसने किया था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने समान वेतन की घोषणा की थी, पुरुष और महिला दोनों के लिए। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना से बढ़कर कितना % हो गया है? 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? क्रीट पारक समिति। किसने? क्रीट पारक समिति ने। निम्नलिखित में से किस शहर को
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के सम्मानित नहीं किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारा को किया गया था। नवी मुंबई को भी किया जा चुका है, भोपाल को भी किया जा चुका है, सूरत को भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को जनवरी 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक। किसे किया गया है? हिमालयी याक को। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? श्रीनगर में। कहाँ किया गया? श्रीनगर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? गुवाहाटी में किया है। परम कामरूप किया है, गुवाहाटी में किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 80 विमानों का 1 घंटे हवाई प्रदर्शन किया गया था? कहाँ किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर माह को। किसे मनाया जाता है? सितंबर माह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? मेगटियन। क्या नाम था? मेगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? मौना लोआ। कौन सा था? मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? सेहान करना तिलका को। किसे मिला है? सेहान करना तिलका को। और इस बार TRE में पूछा गया था कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है हमारे जॉर्जिया गोस्पोदिनोव की, जो बुल्गारिया की रहने वाली है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। निम्नलिखित में से किस प्रयोगशाला ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता का दावा किया है? लॉस अल्मोसोस नेशनल लेबोरेटरी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में कौन सा है? परमाक्राइसिस। क्या है? परमाक्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? स्पेन। किसने किया है? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जापान। कौन था? जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उनके इक्विलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? कौन हो जाएगा? जाक्सा। इसका आंसर क्या होगा? जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, झारखंड की भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। इसका आंसर होगा अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, चूना
पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा एक से अधिक। तीनों कथन हमारा सही है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? चलिए बताना है किस नदी के संगम से बनती है। मोहना और लीलाजन नदी के संगम से। किस नदी के? मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? ठाकुरगंज में। कहाँ की गई थी? ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001-2000 के अनुसार सही क्रम चुनिए। पहला क्रम हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व रहा है? इसका आंसर होगा अनाज आधारित उद्योग का। अनाज आधारित उद्योग का। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। किस नदी से? काबुल नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो सबसे सटीक आंसर इसका होगा, इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। किसके निकट है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, अरुणा मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्र घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी। क्या? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु के प्रदेश में आते हैं? CWG। किस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में आते हैं? CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा अंतर्गत क्षेत्र तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र फैली हुई है? इसका आंसर होगा 12 समुद्री मील तक। कितना तक? 12 समुद्री मील तक, जिसे 21.9 किलोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयलों के भंडार से समृद्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक। महानदी भी है, दामोदर भी है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका भी हो जाएगा एक से अधिक। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक। सही बात है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही बात है। हमारा क्वेश्चन है 149वां, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है और जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा। किस रूप नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। इसी के साथ हमारा BPSC 67वीं जो 12 फरवरी 2023 को लिया गया था समाप्त हुआ। हम अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे BPSC 67वीं परीक्षा 30 सितंबर 2022 को जो लिया गया था उसी का क्वेश्चन। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।